अब हमें पढ़ना है पटुआ चित्र। ठीक है, देखो सेम वर्ड है, पत्ता मतलब भी होता है किसी लीफ को बोलते हैं, और पटुआ भी बंगाली भाषा में लीफ को ही बोलते हैं। तो इसका भी जो होगा आपका पत्ता चित्र में, आपने देखा होगा कि पेंसिल यूज नहीं करते और जगन्नाथ के रूप को दर्शाया जाता है पत्ता चित्र में। लेकिन अब ये बंगाल का पोर्शन है, तो आप लोगों ने देखा होगा मेडिवियल टाइम पीरियड में ये सल्तनत का हिस्सा था बंगाल, मतलब यहाँ मुस्लिम प्रभाव भी होना चाहिए चित्र में। जैसे हम राजस्थान के देख रहे थे, उसमें एंशियंट चित्र के बाद मिनिएचर पेंटिंग में, मिनिएचर में क्या हुआ है, मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिला। उसी तरीके से बंगाल वाला जो पार्ट है, बंगाल वाला पार्ट भी आपका क्या है, मतलब सल्तनत का हिस्सा भी था और मुगल डायनेस्टी का भी हिस्सा था। तो उस हिसाब से इसमें भी क्या होना चाहिए, मुस्लिम इफेक्ट आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलना चाहिए। मेनली जो है, जो मंगल काव्य है, हिंदुओं की एक बुक है मंगल काव्य, ठीक है, मंगल काव्य की कहानियों को फॉर्माया, मतलब इस मिनिएचर पेंटिंग में दिखाया जाता है। और मंगल काव्य में भी जो कहानियां पर्टिकुलरली, मतलब लोक कहानियां चलती है, उसी को दिखाया जाता है इसमें, ठीक है, पटुआ चित्र में। और भगवान से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेटीरियल यूज किया गया है पटुआ, ठीक है, वो क्या है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस है। अब पटुआ क्या है, एक मिक्स मटेरियल है जिसमें कॉटन को, ठीक है, जो आपकी बेम्बू लीफ होता है उसके साथ मिक्स करके एक पतला सा पेपर बनाया जाता है। समझ नहीं पा रहे हो? कॉटन रेशेदार होता है, सब जानते हो, कपास जैसे हम रुई बनाने के लिए यूज करते हैं घर में, उस कपास को बेम्बू की ट्री के लीफ के साथ मिक्सचर बनाया जाता है, और उसके बाद एकदम पतला सा एक कागज बनता है इससे, और उसको कहा जाता है पटुआ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली उन्हीं एरिया में मिलेगा ना जहां पर कॉटन भी हो और जहां पर बेम्बू भी हो। और इंडिया में मतलब अगर आप चाहोगे, सिर्फ बंगाल में ऐसा है कि आपको बेम्बू ट्रीज भी दिखाई दे जाएगी, वहां पर कॉटन की भी खेती हो जाती, तो इसीलिए बंगाल के एरिया में ही है। रिलीजियस स्टोरीज ही है ये मैक्सिमम एरिया, जो जहां पर, मतलब यहाँ पर बेम्बूज का मतलब होता है लॉन्ग ग्रास, ठीक है। तुम ये मत समझना उत्तराखंड में जो बेम्बू मिल रहे छोटे छोटे पत्तों वाले, वही नहीं, लॉन्ग ग्रास के उसके कई वेराइटी, सुंदरबन डेल्टा के आसपास का क्षेत्र जो होता है, वहां पर कई वेराइटी के बेम्बूज मिलते हैं, उसमें कुछ ब्रॉड लीफ बेम्बूज भी आते हैं। और वही सुंदरबन डेल्टा के आसपास आपको हल्का फुल्का कॉटन भी दिखाई देता है, कॉटन कल्टीवेशन भी होता है। वैसे तो वो ब्लैक सॉइल में होता है, बट क्योंकि ये ऐसा है डेल्टाइक रेंज है, यहाँ पर कॉटन भी हो जाता है। इसलिए अगर एरिया पूछे, आज के बंगाल से ज्यादा जो पटुआ चित्र है वो बांग्लादेश का फेमस है। डिस्ट्रिक्ट पूछे, मेदिनापुर और मुर्शिदाबाद, ठीक है, नहीं, ठीक है, तो मुर्शिदाबाद वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके मेनली बांग्लादेश में पड़ता है। जब डिवीजन हुआ तो बांग्लादेश में ज्यादा गया, इसी एरिया में ये चित्र देखने को मिलता है। क्योंकि ये ऐसा वो है जहां घर घर बनता है, ठीक है, और मेनली वुमन बनाते हैं, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते इसका, मतलब कोई फेमस पेंटर वगैरह, क्योंकि आज भी पटुआ चित्र जो है आपके बांग्लादेश के काफी फेमस है। ये देखो लोक कथा है, सब रिचुअलिज्म को दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ फेस्टिवल्स हो रहा है जहां पर शराब बन रहे हैं चावल से, रिचुअलिज्म है, इंडियन ट्रेडिशन, या फिर आप कह लो वो ट्रेडिशन है। अब क्या हुआ, तो उस समय पे जब आप देखो, अगर वैदिक काल देखो या इंडियन रिचुअलिज्म देखो, नौवा मंडल ऋग्वेद का, सोम मंडल, तो देसी दारू विदेशी दारू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इसको एक रिचुअलिस्टिक अप्रोच में लिया जाता था। कुछ ऐसे जनजातियां थे जिनके घरों में जब पूजा होते थे तो आपके शराब बनाई जाती थी टू ऑफर गॉड, ठीक है, तो वो रिचुअलिज्म से ही जुड़ा हुआ है पटुआ चित्र। और यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत यूनिक फीचर इन कैरेक्टर्स को देखो, एक तो ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने कई चित्र देखे हैं जहां सिंगल सब्जेक्ट के भी होते हैं, है ना, और हमने वहीं पर आपका कई चित्र ऐसे देखे हैं जहां एक सब्जेक्ट मेजर होता है, उसको हाईलाइट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को थोड़ा
मतलब शेडिंग कम कर। यहाँ हर ऑब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, मतलब हर इक्वल इंपॉर्टेंस है। आंखें देखो इनके, कहीं पे लोटस शेप की आंखें पढ़ी थी, कहाँ पढ़ा था, कौन से चित्र में पढ़ा था लोटस? घर जाके कभी रिवीजन मत कर लेना। लोटस आंखें किस चित्र में पढ़ी थी? मैंने बोला था याद रखना, कवल की पंखुड़ियों जैसी आंखें होगी। कौन से चित्र में? पीटूंगी। अच्छा कल था तो तू क्लास में, कौन से चित्र में? कल के क्लास के नोट्स में ही देखो, रिवीजन करके आया करो। बताओ यार, हद है। नाम लिखा था नहीं ना, आपको याद होना चाहिए ना। अरे यार, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग में, ठीक है, लोटस लीफ, ठीक है, फर्टिलिटी के लिए और लक और फर्टिलिटी के लिए अब यहां पर देखो ये कैसा लीफ, आइस कैसी है? ये लोटस दिख रहा है, फिश शेप आइज, ठीक है। तो पटुआ चित्र के आइज, ऑब्जेक्ट की आइज कैसी होगी? फिश शेप होगी। लिखेंगे अब पटुआ चित्र, लिखेंगे। पहले लिखो रेंज, रेंज में लिखोगे मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, 24 परगना, सब बांग्लादेश में पड़ रहा है। थोड़ा सा बंगाल भी लिख देना, बुरा लगेगा नहीं तो हमको, ठीक है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिखा? मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, मुर्शिदाबाद और 24 परगना, ये सब बांग्लादेश में है। और अगर बंगाल के बात करते हैं ना, बंगाल में कूच बिहार, कूच बिहार, COOCH, कुछ बिहार हो गया। और उसके अलावा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, आज भी यहां पर बनाया जाता है ऐसे, बीरभूम, BIRBHUM। अबे बीरभूम कोयला का खान है इसमें, ऐसे याद रखो, बीरभूम, सिंहभूम, मयूरभंज, ये तो एकदम ऐसे टिप्स में होना चाहिए तुमको। हो गया। अब इसके लिखेंगे पेंटर्स टेलिंग मंगल काव्य, पेंटर्स, दूसरा पॉइंट है पेंटर्स टेलिंग मंगल काव्य ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। पुराने जमाने में पटुआ एक संप्रदाय भी होता था, जो अपने आंगन में मतलब कपास की खेती करते थे और जंगलों से बेम्बूस की पत्ते इकट्ठा करते थे, उसको मतलब फॉर्मुलेट करके या फिर जो भी कह लो, उसका कागज तैयार कर लेते थे। और वो एक समुदाय में गांव गांव में घूमते थे, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे घूमते थे। और घूमते घूमते हर गांव में हर कहानी को वो देखते हुए वो पेंटिंग करते हुए चलते थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल चलते थे। अब तो वो नहीं रहा है, अभी भी पटुआ चित्र होते हैं, लेकिन गांव में मेनली लेडीज करते हैं। बट पुराने समय की बात करें तो जैसे हमारा गांधी जी ने प्रभात फेरी शुरू किया था, जो आज भी इस्कॉन टेम्पल वाले करते हैं, सुबह सुबह हरे राम हरे कृष्ण करके पूरा। ऐसे ही पटुआ चित्रकार अपने वो कागज कलम पेंट लेके, नेचुरल पेंट यूज करते थे, लेके गांव गांव घूमते थे। कुछ गांव में कुछ भगवान की बातें सुने, और दे वर वेरी रेस्पेक्टेड एट दैट टाइम। कोई भी पटुआ चित्रकार की टोली आए तो लोग ऑफरिंग करते थे, उनको पैसे देते थे, उनको खाना पीना देते थे, उनके कपड़े देते थे, ऑफरिंग करते थे, और वो उस पूरे माहौल को चित्र में उतारते थे। ठीक है, इन केस आ जाए, क्योंकि नितिन सिंघानिया में नहीं है, बट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत है। लिखोगे इन लेटर मुगल पीरियड दिस चित्र was influenced by Muslim tradition also. अब नेक्स्ट आ जाएगा पेटकार चित्र, मुस्लिम ट्रेडिशन ऑल्सो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा पेटकार चित्र, PAITKAR, पेटकार चित्र। पेटकार चित्र झारखंड के
संथाल परगना में, झारखंड में जानते हो संथाली लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। झारखंड के संथाल जो ट्राइब है उनकी एक टाइप की पेंटिंग है जिसको हम स्क्रोल पेंटिंग भी कह सकते हैं, और ये भारत का एंशियंट स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी आता है। स्क्रोल पेंटिंग है, स्क्रोल पेंटिंग मतलब हाँ, उनका जो वो होगा ऐसे 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 स्क्रॉल करके ऐसे बंद करके रख दो। पुराने जमाने में ऐसे हाँ, फरमान क्या मुझे तो नहीं पता है, लेकिन राजाओं के संदेश जरूर आते थे वही। ठीक है, अब देखो इसमें मेनली डिवोटी कौन है, मेन सब्जेक्ट है मां मनसा। ट्राइबल है, ट्राइबलों में मनसा देवी का बहुत वो है। आप देखो उत्तराखंड में भी मनसा मंदिर है, क्योंकि उत्तराखंड बेसिकली देखो हिमालय का बेल्ट हो या जो पहाड़ है, हम पहले से पढ़ रहे, हिस्ट्री में भी मैंने तुम्हें बताया था पहाड़ों में कौन लोग चले गए थे, जो हमारे आदिवासी थे। आदिवासी मतलब हड़प्पन, है ना, आदिवासी मतलब आर्यनों के आने से पहले जिसका जमीन था। तो हमेशा आप अगर सबसे पुराना कल्चर ढूंढने जाओगे तो आपको कहां खोजबीन करनी पड़ेगी, पहाड़ी एरिया में। चाहे वो हिमालय को उठा लो, चाहे वो विंध्य पर्वत उठा लो, चाहे सतपुड़ा उठा लो, कोई भी पूर्वांचल की पहाड़ियां हो, क्योंकि यही लोग इंडिया के हमसे ज्यादा मतलब इनका कॉपीराइट है इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये आदिवासी है। अब कॉन्सेप्ट खराब हो गया ना, आदिवासी मतलब हम जंगली समझते हैं या फिर कह लो हम ट्राइबल समझते हैं। जनजाति और आदिवासियों में डिफरेंस, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो जोशी ब्राह्मण में आते हैं, ठीक है, जोशी ब्राह्मण में आते हैं। लेकिन ये जो जोशी ब्राह्मण संप्रदाय है जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर जौनसारी में कई संप्रदाय है, ठीक है, जौनसारियों में भी कई लोग हैं। तो ये जो जोशी कैटेगरी है वो बाद में आया है, उससे पहले अगर आप धारचूला में चले जाओगे, धारचूला के जो ट्राइबल्स है वो हो सकता है हड़प्पा की ट्राइब, वो लोग हैं जो आर्यनों के आने से पहले से रह रहे थे। लेकिन आर्यनों का रहन सहन बहुत एग्रेसिव था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहन सहन था, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, कई बार संघर्ष हुआ है जिसको हमने ईरान के जैन अवेस्ता में भी पढ़ा है, ऋग्वेद में भी पढ़ा है, और यजुर्वेद जो हड़प्पा के लोगों ने लिखा था उसमें भी लिखा है कि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत आक्रमण किए। और ये शांति प्रिय लोग थे। इनके बारे में हमें कैसे पता चला था शांति प्रिय लोग है ये लड़ाई नहीं करते थे, नॉन वायलेंस फिलोसॉफी को मानते थे। कौन से वेपन्स, ऑब्जेक्टिव देखो, ऑफेंसिव वेपन्स मिला है, डिफेंसिव नहीं मिला है। वेपन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑफेंसिव जिसको मतलब अटैक करने के लिए यूज किया जाता है, एक होता है डिफेंसिव। डिफेंसिव वेपन वही रखेगा जिसको दूसरों से खतरा हो। इन्होंने ऑफेंसिव वेपन्स रखा सिर्फ शिकार के लिए। अब मैं एक कुत्ते को मारूंगी तो ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता षड्यंत्र करके मुझ पे हमला करेगा, तो मुझे डिफेंसिव वेपन्स रखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं इंसान को मारूंगी तो वो फाइट बैक जरूर करेगा, तो मुझे वहां डिफेंसिव वेपन्स रखना पड़ेगा। तो आर्यनों के पास हमेशा डिफेंसिव वेपन्स की संख्या ज्यादा मिला है, जबकि हड़प्पा के लोगों के पास सिंगल डिफेंसिव वेपन्स अब तक नहीं मिला। इसका मतलब हड़प्पा के लोग बहुत शांति प्रिय थे, उनके पास जो वेपन्स मिला है वो सिर्फ शिकार करने के लिए यूज करते थे। अब जब आर्यनों ने आके इस जगह पे बस गए तो देखो रहन सहन सोच सब में डिफरेंस आ गया। तो ये शांति प्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, वो पहाड़ों में चले गए। और जब पहाड़ों में गए तो हम उनको कहने लगे आदिवासी, हमसे पहले के वासी। और उनकी जो ट्रेड चल रही है उसमें कुछ लोकल गॉड्स होता है। आप पहाड़ों में जाओ हमेशा शिव जी का दबदबा ज्यादा मिलता है पहाड़ों में, हर पहाड़ी शिव जी को मानते हैं। लेकिन पहाड़ों में विष्णु का दबदबा कम है, क्योंकि विष्णु किसका वो है, आराध्य है, आर्यनों का। आर्यनों के साथ विष्णु आए और पशुपति हड़प्पा के साथ थे। तो इसीलिए तो पहाड़ी हमेशा शिव जी को मतलब ज्यादा वो करते हैं। उसके अलावा मातृदेवी, मातृदेवी का पूजा हमेशा हड़प्पा के लोगों ने किया है। अब वही आदिवासी जब पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में जो शक्ति होते हैं ना, शक्ति का बहुत बड़ा रूप होता है, शक्तियों को बहुत माना जाता है। मतलब आप दुर्गा के रूप में मान लो, चामुंडा के रूप में मान लो। आप देखो जितने भी भारत के शक्तिपीठ है सब पहाड़ों के ऊपर, प्लेन्स में नहीं है, क्योंकि आर्यनों ने वो इज्जत औरत को नहीं दिया है जो हड़प्पा के लोगों ने दिया है।
तो शक्ति भी वही है, मां मनसा शक्ति का एक रूप है। तो इसका मतलब क्या है, ये आर्यनों से पुराना पेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, तो पितृकार में ये मां मनसा मेन ऑब्जेक्ट जो है मां मनसा है, और उनके साथ जीवन में जो कहानियां चलती है वो कहानियां चलती है ट्राइबल लोगों की जीवन में जुड़ी हुई कहानी। इन पेंटिंग में हमेशा ट्राइबल्स कहानियां देखने को मिलेगा, ट्राइबल औरतें देखने को मिलेगा, उनकी रिचुअलिज्म देखने को मिलेगा, भगवान में मां मनसा देखने को मिलेगा। और कुछ कहानियों में यजुर्वेद का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहली बार बात की गई थी मरने के बाद आत्मा की। तो इन चित्र में भी, क्योंकि यजुर्वेद हड़प्पा के लोगों ने लिखा है, आदिवासियों ने लिखा है, तो इसका मतलब है इन चित्रों में भी कुछ चित्र ऐसे हैं जहां मतलब मेन जो थीम है वो व्हाट हैपन टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, उनका मेन थीम इसी को लेके वो चलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ये क्या हुआ। स्पेलिंग बताओ। TAIT आ रहे हैं, नहीं पेतकार, गलत लिख दिया ना, पेतकार चित्र। अब गूगल बाबा को भी नहीं पता तो नहीं पता भाई, हमको बहुत मुश्किल है। पेतकर चित्र, हाँ निकला तो है, मैं जो दिखाना चाह रही थी। स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है ये, सब ट्राइबल लाइफ पे है, देखो सब ट्राइबल लाइफ पे है। मैं जो चित्र दिखाने को चाह रही थी ये है, मुझे ये काफी पसंद है ये चित्र। ये ना जीवन के बाद का लाइफ है वो। ठीक है, तुम्हें केकड़ा खाएगा, तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना, तुम्हारे जीवन को केकड़ा खाएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट देखो, शिव जी। ठीक है, ब्रह्मा भी है बट मेन ऑब्जेक्ट शिव जी है। ठीक है, डेथ, डेथ के बाद का जीवन है ये, आत्मा कैसे जाएगा, ऐसा केकड़ा खाएगा। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, उसका तो जरूर खाएगा केकड़ा, तेरा केकड़ा खाएगा तेरी आत्मा को ये। ठीक है, जीवन के बाद की कहानियां या ट्राइबल लाइफ से जुड़ी हुई कहानियां वो ज्यादा दिखाते हैं, जैसे ट्राइबल लाइफ में दिखाती हूँ। ठीक है, ट्राइबल लाइफ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जब अपने ड्राइंग रूम में, जब ऑफिसर बन जाओगे, अपने ड्राइंग रूम में लगाने जाओगे ना, ये कुछ 15-16 लाख की होगी। ठीक है, अभी अभी तब बोलोगे हाँ उस दिन तो हम मजाक उड़ा रहे थे इस चित्र के, अरे इतना महंगा चित्र। क्यों मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको शौक है वो अपने, भाई ऑफिसर है, ग्रेड 1 ऑफिसर है, अपने घर में 20 लाख की तो पेंटिंग लगाएगा ही बंदा, और उसको चित्र के बारे में भी पता है ना, है ना। तो फिर उसको चित्र के बारे में भी पता है। 2.5-3 लाख तो सैलरी होती है, 20 लाख कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। वो तुम कंट्रोल करो, मुझे क्या पता। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। लिखेंगे, practiced by the tribal people of Jharkhand, especially Santhal region. झारखंड स्पेशली संथाल रीजन। दूसरे पॉइंट में लिखो स्क्रोल पेंटिंग, हाँ पेटकर चित्र में स्क्रोल पेंटिंग। ठीक है, लिखोगे
goddesses associated with this painting is मां मनसा, क्योंकि संथाली पीपल का मेन भगवान अगर कभी पूछे भी ना तो मनसा देवी की पूजा करते हैं संथाली लोग। और थीम लिखो, थीम में व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। आजकल नया थीम पे भी बनने लगा है, ठीक है, लेकिन पुराने चित्र इसी पे था, व्हाट हैपेन टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। और आजकल में ऐसा ना, आजकल की जो पेंटिंग है, नया नया जो पेंटर, ये तो इंट्रोडक्शन बहुत महंगी पेंटिंग है, तो आजकल तो ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी बनाते हैं, ट्रेडिशन को चेंज भी किया गया है, बट पुराने जो भी मतलब पेंटिंग है उसमें यही मेन थीम मिलेगा। अब आते हैं कलमकारी। इन पेंटिंग में सबसे महंगी पेंटिंग है कलमकारी। हाँ, इन पेंटिंगों में अगर खरीदने जाओ 2 पेंटिंग बहुत महंगी है, 3 पेंटिंग, कलमकारी, मधुबनी और वर्ली पेंटिंग। ओरिजिनल ऑब्वियसली ये बहुत महंगी है, ठीक है। प्रिंटेड कौन, मैं प्रिंटेड नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अब आता है कलमकारी पे। कलमकारी पेंटिंग चित्र, देखो ये है कलमकारी, देख के पता चल रहा होगा कपड़े में बना है ना, ये देखो आपको, ठीक है। इसमें एक पेंटिंग काफी फेमस है, अगर दिख जाए, ठीक है, ये काफी पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। और एक और है डाइंग प्रिंसेस की तरह, डाइंग प्रिंसेस वाली ढूंढती हूँ, रुक जा, नहीं मतलब उसी टाइप का है ना, याद रखना आसान है। कलमकारी के सूट साड़ी छोड़ दे, डाइंग प्रिंसेस नहीं मिल रहा है, मतलब उसी टाइप की एक है, वार्ली नहीं नहीं, चलो इसी को लगा लेते हैं पहले। अब देखो इसके फीचर आप लोग देख देख के एक एक करके बोलोगे, ठीक है। पहला फीचर बताओ, देखो ये मत बोलना हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के ऊपर है। सबसे पहले मटेरियल मैंने बता दिया था, वो मैंने बताया, वो मेरे कोटे में नंबर आया, कॉटन है। आप बताओ दूसरा, बताओ इसको देख के। ये तो नहीं हो रहा, यहां से थोड़ी ना मुझे पेंटिंग देख रही है, नहीं देख रही है, 3D पेंटिंग नहीं है ये। डांस कर रहे कोई फीचर है क्या? डिटेलिंग, फाइन डिटेलिंग, ठीक है। चलो एक एक मेरे बाद तुझे नंबर मिला। उसके बाद कृष्णकांत, यस मैम। बताओ डिटेलिंग बताओ, चलो इतना वो देखा है। मैम प्रिंटेड लग रही है तो ज्यादा। प्रिंटेड नहीं है बेटा प्रिंटेड नहीं है। हाँ बोलो कुछ। हाँ बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स है, इसका प्रॉपरली बॉर्डर्स बनाया जाता है, ठीक है। हाँ कलर्स, कलर्स वेजिटेबल कलर्स का यूज हुआ है। और कुछ, विजयनगर एम्पायर सा दिख रहा है कुछ, साउथ का कुछ वर्जन आ रहा है। साउथ की मंदिरें देखी है, साउथ की मंदिर, इतने पेंटिंग देखी, साउथ वाली फीलिंग नहीं आई? सारे में आई तुझे, ये अभी पेटकारी में भी आई थी तुझे साउथ वाला पेंटिंग। डिटेलिंग जहां आता है वो साउथ इंडियन पेंटिंग होता है, इतना डिटेल नॉर्थ इंडियन पेंटिंग में है ही नहीं, ठीक है। अरे यार सब में नहीं है ये, बट इतनी फाइन डिटेलिंग साउथ इंडियन पेंटिंग में। आपको, आपने देखो 2-3 चीजें ना कॉमन बना लो, आपने नॉर्थ इंडिया की मंदिर देखी थी, आपने साउथ इंडिया की मंदिर देखी थी, मतलब फाइन डिटेलिंग कौन से मंदिरों में थी? साउथ इंडिया में। तो डिटेलिंग वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना साउथ इंडिया में बहुत अच्छा किया जाता है, ठीक है। वो जो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस है उनको काफी मतलब ग्लोरियस दिखाते हैं, जबकि अगर नॉर्थ इंडिया में आओगे चलेगा, कैसा भी बनाए चलेगा, भगवान होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है हमारे हनुमान जी, हमने डिटेलिंग की उनके ऊपर कभी?
नहीं की ना, जैसे हैं तब से वैसे ही है। बेचारे हनुमान जी भी कहते हैं यार मेरे भी थोड़ा सा ग्रूमिंग कर दो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में फेमस भगवान है तो कोई नहीं कर रहा है उनका। लेकिन जहां भगवान साउथ इंडिया में, जैसे अगर आप तिरुपति के देखो, आईज कितने अट्रैक्टिव। अभी राम लल्ला की जो मूर्ति बनी वो साउथ इंडियन पेंटर मतलब स्कल्पचर ने, आर्टिस्ट ने बनाया, कितना डिटेल्ड किया गया है, क्योंकि गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको पेंटिंग देख के भी ऐसे समझ में आ जाता है पेंटिंग को। देखो, अगर आदिवासी पेंटिंग है, इट मीन्स हड़प्पा स्टाइल पेंटिंग है, तो उसमें मतलब सुंदर नहीं बनाएंगे। ठीक है, सुंदर नहीं बनाएंगे, वो जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं, अपनी लाइफ दिखाते हैं, रॉ लाइफ दिखाते हैं। ठीक, वहीं पर अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो राजाओं को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है। राजाओं को, जैसे आप मान लो अकबर, हमने काफी मिनिएचर पेंटिंग देखा है नॉर्थ इंडिया की। आप अकबर हो, जहांगीर हो, उन्होंने खुद को ग्लोरीफाई किया और बाकी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, एकदम तुच्छ बना दिया। और साथ में ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज करते हैं बॉर्डर में, मतलब ट्राइंगल करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे, ये सब करेंगे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ जाता है नॉर्थ इंडिया में। वहीं पर साउथ इंडिया में जाओगे तो राजा अपनी फोटो ये नहीं बनवाते थे, वो कहते थे हम तुच्छ प्राणी, हमारा मत बनाओ, भगवान का बनाओ, पैसे लगाते थे भगवान के लिए। ठीक है, और इतना ग्लोरीफाई करो कि सालों सालों तक लोग याद रखे कि हमारे भगवान जो हैं ऐसे। फुल डिटेलिंग किया जाता था, एक एक पेंटिंग बनाने में कई कई सालों निकल जाते थे। तो ऐसे देख के पता करो पेंटिंग को। ठीक है, कलमकारी हो गया। कलम मतलब होता है पेन, सब जानते हो, लेकिन यहाँ पर बेम्बू का पेन यूज किया जाता है। कलमकारी का एक खासियत ये है, बेम्बू का पेन यूज किया जाता है। दूसरा खासियत ये है कि इसको कॉटन के फैब्रिक पे ही बनाया जाता है। आजकल तो कलमकारी सूट भी आ गया है, और वो भी पॉलिस्टर कपड़े में भी आ जाती है, बताओ। ठीक है, लेकिन बनाते ही कॉटन में है, बेम्बू के पेन यूज करके। और कलर्स में लिखो वेजिटेबल डाइज, क्योंकि भगवान की वो बनाया गया है, तो इसमें ना आर्टिफिशियल डाइज यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और कई बार पता है कलमकारी मूर्तियां आती हैं, मैं बताते जाती हूँ, इसमें इसका पार्ट नहीं है। साउथ इंडिया में कई फेस्टिवल में गुड़ के भगवान बनाए जाते हैं। अब ये ट्रेडिशन बहुत फेमस होता जा रहा है दिन ब दिन। आपको पूछे ना, आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु और कर्नाटका रिसेंट टाइम में उनके जो, मतलब अब महाराष्ट्र में भी गणेश जी बनाए गए गुड़ से बनाया गया है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। पहली चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस से होगा तो वो कभी भी वो नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रेडिशन शुरू हुआ है तमिलनाडु से। गुड़ के भगवान बनाते हैं, गुड़ को शेप बनाते हैं, और उसको फिर बाद में क्या करते हैं, पानी में घोल के प्रसाद बना के सब पी जाते हैं। ठीक है, उसमें भी शार्प बेम्बू के कलम को यूज किया जाता है उनकी नोज वगैरह बनाने के लिए। तो ये नया टेक्निक है, बट कलमकारी स्कल्पचर आ गया है अब। ठीक है, अगर पूछे तो 3 स्टेट, सबसे पहला तमिलनाडु में शुरू हुआ था, तमिलनाडु से कर्नाटक, और कर्नाटक से आपके महाराष्ट्र तक आया है। इस बार गणेश चतुर्थी में बहुत सारे इको फ्रेंडली भगवान पाए गए। ठीक है, हाँ, ये क्या कह रहा है, मेरा मन करेगा तो सारे गणेश जी को खा जाऊंगा, तो मारेंगे तुझे। क्या कह रहा था तो फिर फुसफुसाते हुए, कबीर के पोहे सिर्फ खाने की ही नाम ले सकता है तू, और कुछ नहीं। आगे लिखो, मेन सेंटर्स लिख लो कलमकारी के। हाँ, कलमकारी में जरूरी नहीं है बैकग्राउंड व्हाइट हो, मैंने नहीं बताई थी ये बात। मेन सेंटर्स में लिखो श्री कलाहस्ती, आंध्र प्रदेश में है। श्री कलाहस्ती साड़ियां बनती है यहाँ, श्री कलाहस्ती। और मछलीपट्टम, इसमें मछलीपट्टम में कलमकारी बड़ी बड़ी वो, मतलब ये ना सेंटर्स बन चुके हैं। बनते तो गांव में ही है, यहाँ आते हैं, फिर इंटरनेशनल व्यापार होता है इनका। ठीक है, उसके अलावा आप अगर एम्पायर पूछे जिन्होंने इसको फेमस किया है, तो विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में। और ये जीआई इंडेक्स में है, जीआई याद है सबको, हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मतलब ऐसे पेंटिंग या ऐसे टेक्निकली इक्विप पेंटिंग
जो दुनिया में अनोखा है उसको जीआई इंडेक्स में या जीआई स्टेटस दिया जाता है। तो कलमकारी को जीआई स्टेटस है। नेक्स्ट आ गया वॉर्ली पेंटिंग। ये तो तुम लोगों ने सबने देखा है, क्योंकि देहरादून के सारे सड़कों में वॉर्ली पेंटिंग का काम काफी देखने को मिलता है, जिसमें उत्तराखंड के लेपन आर्ट को मिक्स कर दिया गया है। उत्तराखंड का लेपन आर्ट जानते हो? लेपन नहीं जानते? ठीक है, लिपाई करके बनाया जाता था घर की दीवारों पे, वो प्लस वर्ली मिक्स करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उत्तराखंड के मतलब देहरादून के दीवारों को और दुकानों के ऊपर को रंगा गया है। मैं वर्ली पेंटिंग आपको दिखा देती हूँ। हाँ, पूरा का पूरा नहीं है वो, उसमें वर्ली पेंटिंग मिक्स कर दिया गया है। वर्ली पेंटिंग में एक खासियत होती है, उनके जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रायंगुलर शेप होता है। जो फिगर बनाएंगे ना, इंसान बनाएंगे, वो ट्रायंगुलर शेप। अब आप देखना जरा उस जब आप जाओगे ना, नजर मारना दीवारों को, उसमें आपको वर्ली पेंटिंग का स्टाइल मिलेगा। ठीक है, दोनों को मिक्स करके बना दिया गया है। ये काफी फेमस है, खास तौर पे कैनेडियन बेल्ट जो है, वॉर्ली पेंटिंग काफी पसंद किया जाता है। ये वाली क्या, मैंने तो देखा है दीवारों में, तो कह तो रही हूं मैं, तुम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो वॉर्ली पेंटिंग। एरिया लिखो, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर, और ये हड़प्पा के लोगों का है, कॉपीराइट है हड़प्पा का इन पे, लिख लो। ये इनिशियली हड़प्पा के जो साइट गुजरात और महाराष्ट्र में मिला है, उनके घरों के दीवारों पे ये वाली पेंटिंग मिला है। तो टाइम पीरियड भी 2500 बीसी के आसपास है। हाँ, और इसी का मुराल पेंटिंग का फॉर्म कहाँ मिला था? भीमबेटका में। मुराल पेंटिंग याद है सबको? ठीक है, उसी में इसी स्टाइल का मुराल पेंटिंग मिला है भीमबेटका में। ठीक है, अच्छा, अब इसको देख के कैसा फील हो रहा है? कोई नाच रहा है, ये देखो कुत्ता है, ये कुत्ता है, हड़प्पा का कुत्ता। मैंने भी बनाया था, तुम लोगों ने हंसी उड़ाई थी ना। देखो, घोड़ा नहीं है, वो कुत्ता है। इंसान के साथ हड़प्पा के लोगों ने कुत्ता ही दिखाया, घोड़ा नहीं दिखाया। उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था। दे डोंट नो अबाउट द हॉर्स। पहली बार अरेबियन नहीं, आर्यनों के साथ घोड़ा भारत आया है। क्यों? इंद्रदेव सफेद घोड़े में नहीं बैठता था? सफेद हाथी पे इंद्र कहाँ बैठा? जब जब इंद्र गरजता है तो उसका घोड़ा जो है 2 पैर ऊपर उठा देता है। वो जो 7 घोड़े का फॉर्म है ना, वो इंद्रदेव की निशानी। ठीक है, सूर्य उसके बाद आए। ठीक है, तो आर्यनों के साथ घोड़ा भारत में आया, और हड़प्पा के किसी किसी साइट में ये मतलब ड्राइंग के थ्रू बताया भी गया है कि उन्होंने मतलब कुछ इन्वेडर्स को देखा टाउन के बाहर, जो कुछ अजीब किस्म के एनिमल लेके आए थे, ऐसा मतलब उन्होंने अपनी ड्राइंग में बताया है। तो घोड़ा भारत आया है आर्यनों के साथ, इंद्र के साथ। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि दुनिया का ऐसा कहा जाता है, वैसे तो टेक्निकली ये है कि अजात शत्रु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री, माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हु बिल्ट द फर्स्ट वॉर चैरियट, जिसका नाम था रथ मसूला। ठीक है, लेकिन महाभारत में भी कृष्ण ने जो मतलब अपना चैरियट यूज किया, वो इंद्र का ही तो चैरियट है। तो इंद्र के पास बेहतरीन घोड़े का कलेक्शन था। ठीक है, तो अरेबियन तो बहुत बाद में आया है, तू कहाँ बात कर रहा है। ठीक है, तो घोड़े के बारे में नहीं पता था। देखो, ये बिल्ली भी है। तो एकदम रॉ फिगर्स है। ये ये बैल है। अरे कुत्ता कुत्ता बैलगाड़ी चलाएगा, इसको कहते हैं बैल बुद्धि। ठीक है, कुत्ता कैसे चलाएगा यार? ये बुलक कार्ट है। कृष्णकांत, तुम लोगों को बुलक कार्ट दिख रहा है ना? यस मैम, दिख रहा है। हाँ, तो कुत्ता नहीं चला रहा है, मतलब बुल चला रहा है। तो फिगर्स बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फिगर्स हर पेंटिंग में सेम होगा।
ये तो पानी है, देख, मुझे नहीं पता वो क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ये आ, ये कुत्ता घूम रहा होगा या कुछ भी घूम रहा है, मतलब कोई जानवर है। ठीक है, जानवर घूम रहा है, लिखेंगे। अब पता कैसे चलेगा? देखो, इसी को कहते हैं एप्टीट्यूड माइंड। लॉजिक का यूज ऐसे ही किया जाता है। कुत्ता कार्ट नहीं चलाएगा तो वो कुत्ता नहीं है, वो बुलक है। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा वर्ली पेंटिंग को समझने के लिए, क्योंकि ये एंशियंट पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड है। ये ट्रेडिशन जो है दुनिया का पेंटिंग ट्रेडिशन का सबसे पुराना ट्रेडिशन है। तो वो बेसिक ही तो बनाया था उन्होंने। लिखेंगे अब, दिस रिचुअलिस्टिक पेंटिंग have a central motif of chalk. These ritualistic painting have a central motif of MOTIF, motif of chalk. ठीक है, which is surrounded by scene, which is surrounded by scene portraying fishing, hunting, farming, dancing, animal, trees, festivals, etc. मदर गॉडेस, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मदर गॉडेस मतलब मातृ देवी, जो हड़प्पा में मिला है। मातृ देवी या मदर गॉडेस is drawn in the form of DRAWN. Mother goddess is drawn in the form of पालघाट। पालघाट का मतलब आज समझ में आ गया? पालघाट कहाँ है? पालघाट, खालघाट, ये दोनों घाट कहाँ है? महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, महाराष्ट्र में पड़ता है पालघाट, मतलब बॉर्डर लाइन है। भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। ये पालघाट का मतलब समझ में आ गया? मदर गॉडेस। ठीक है, हाँ, पालघाट, मदर गॉडेस को पालघाट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और बाकी तो तुम लोग देख के ही पता कर रहे हो, क्या इसको बताना। ठीक है, आप लिखो थंका पेंटिंग, THANGKA, लद्दाख का पेंटिंग है ये। थंका पेंटिंग, THANGKA, थंका पेंटिंग। कहाँ कहाँ है रीजन लिखो, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। दिखाऊंगी अभी, सबसे पहले लिख लेते हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। और सेंट्रल थीम है बुद्धिज्म। अरुणाचल प्रदेश, सेंट्रल थीम है बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट कॉटन कैनवस, कॉटन के कपड़े में बनाया जाता है। अब सबका कलरों का मीनिंग होता है, वो कलर यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा। एवरी कलर्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग। रेड कलर पेशेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और कई बार प्यार के लिए, लव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, गोल्डन कलर रीबर्थ या बर्थ के लिए यूज करते हैं। रेड में लिखोगे पेशेंस, लव, उसके लिए। गोल्डन कलर बर्थ, रीबर्थ या लाइफ के लिए। व्हाइट कलर सिंसियरिटी के लिए। ब्लैक कलर एंगर के लिए और क्रूएलिटी के लिए। ब्लैक कलर एंगर के लिए, क्रूएलिटी के लिए। और ग्रीन कलर कॉन्शियसनेस के लिए, सिंसियरिटी। ठीक है, उसके बाद येलो कलर कंपैशन के लिए। ग्रीन कलर था कॉन्शियसनेस।
और येलो कलर कंपैशन के लिए, एंगर, क्रुएलिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये पेंटिंग मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैं सिर्फ दिखा पाऊंगी आपको, क्योंकि इसका अगर आप कलर की मीनिंग मुझे पेंटिंग में पूछोगे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, पहले ही बता देती हूँ। ठीक, अब इसमें मैं नहीं बता पाऊंगी। इतना मुझे समझ में आता है, पूरा गौतम बुद्ध को गोल्डन कर रखा है, तो गोल्डन कलर इज फॉर लाइफ। ठीक है, मतलब हाँ, कोई भी बुद्धा हो, इज फॉर लाइफ, बहुत सारा प्यार होना चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है, कॉन्सियसनेस। इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। देखो वो जो मॉन्क वगैरह होते हैं वो तो समझा देंगे, बट वी कैनॉट एक्सप्लेन इट, बट देखने में बड़ा सुंदर है। हाँ, उसके अंदर है टेम्पल्स। ठीक है, आप लिखेंगे मंजूषा पेंटिंग, MANJUSHA, मंजूषा पेंटिंग, बिहार के भागलपुर का एरिया है ये। मंजूषा पेंटिंग का दूसरा नाम लिख लो, अंगिका पेंटिंग। अंग, अंग महाजनपद याद है? अंग महाजनपद में करे जाने वाले पेंटिंग को मंजूषा पेंटिंग या अंगिका पेंटिंग कहते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो इसको ना, इस पेंटिंग में बड़ा सांप जैसा फीलिंग आती है, सांप सांप सा फीलिंग होता है, सांप की, स्नेक की बॉडी। ठीक है, समथिंग लाइक ऐसा फील होने की वजह से उसको स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जो भी बनाएंगे ऐसा लगता है कि एक सांप लोटा हुआ है। ठीक है, लोटा हुआ है मतलब लेटा हुआ है। ठीक है, और इसको लिखो, दिस पेंटिंग आर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन बॉक्स ऑफ जूट एंड पेपर। दिस पेंटिंग आर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर। Executed on box jute and papers। ठीक है, ये आपके सामने अंगिका पेंटिंग है। ठीक, इसमें मेजर बॉर्डर्स वगैरह जो है सांप की बॉडी की तरह बनाई जाती, इसीलिए इसको स्नेक पेंटिंग या सर्पिका पेंटिंग भी कहा जाता है। ये एक सांप है, कहाँ गया सांप? चलो इसी में सांप देख लो, ये एक सांप है, ये एक सांप है, ऐसे सांप की तरह लुटा लुटा के बनाते हैं। बॉर्डर्स को मेनली इस तरीके से बनाने की वजह से सर्पिका पेंटिंग या स्नेक पेंटिंग कहा जाता है। ठीक, क्लियर? ये सूर्य है, हाँ। ठीक है, और बॉक्स में बनाया जाता है। देखो मेजर आपको कैसे पता चलेगा बॉक्स? ये वाला पेंटिंग तो तुम भी अपने घर में बना सकते हो, है ना, ये बना लेंगे हम, बट ये है कि ये बहुत ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है। अब आता है फाड़ पेंटिंग, PHAD, PHAD, फाड़ पेंटिंग। बहुत बातें करते हो भाई। हाँ, बाकी तो बता दिया ना, स्नेक पेंटिंग, अंगिका पेंटिंग। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगी, क्यों ज्यादा पढ़ना तुम लोगों को। ठीक, ये राजस्थान रेंज है, ये स्क्रोल आर्ट है। इसमें जो दो डेटीज देखने को मिल रहा है, ये मतलब प्यार के भगवान कहा जाता है लोकल। एक का नाम है पबूजी और दूसरे का नाम है अमाजी, पबूजी एंड अमाजी। हाँ, तो नाम याद कर लेना, मैं नहीं बताती। ठीक है, ये लोकल भगवान है, मेन सब्जेक्ट लोकल भगवान होते हैं, जिनका एक का नाम है पबूजी और दूसरे का नाम है अमाजी। राजस्थान में लोकल डेटीज है।
ठीक है, इसको एक बहुत लंबे कपड़े में बनाया जाता है और रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, और वो जो कपड़ा होता है उसको राजस्थानी भाषा में फाड़ कहा जाता है। ठीक है, द क्लॉथ यूज्ड इन दिस पेंटिंग मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थर्ड पेंटिंग मत पढ़ना इसको, बहुत। मैम लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, दिमाग ज्यादा उल्टा नहीं घुमाओ, सीधा दिमाग को सीधा ही रखो। ठीक है, लिखोगे दिस पेंटिंग, क्या लिखा है मैंने लास्ट लाइन? हाँ, दिस पेंटिंग्स आर नॉर्मली मेड ऑन लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ locally called hard, PHAD, hard। ठीक है, अब मिनिमम जो इसका लेंथ होता है 30 फीट होता है, इसका मिनिमम लेंथ 30 फीट। अब सब्जेक्ट को देखो, गोलमुखी सब्जेक्ट होगा, मुख दिख रहा है, मुख मतलब फेस, गोल दिख रहा है, विथ लोटस आईज। लोटस आईज का ट्रेडिशन राजस्थान में है। ठीक है, तो आपको गोल मुंह और लोटस आईज देखने को मिलेगा। ऐसा पधारोसा बनाते नहीं है आजकल, अमेज़न में भी आता है पधारोसा, देखना कितना मुंह गोल है, एकदम मूछें होंगी। और मेल को पर्टिकुलरली मेल मतलब जो वो होता है उसको डिनोट करने के लिए काफी अच्छा खासा मुस्टैक बनाया जाता है। ये आप ध्यान रख लोगे, ये राजस्थानी पेंटिंग में ही है। इतने बड़ी बड़ी मूछें और किसी भी पेंटिंग में देखने को नहीं मिलता है। हाँ हाँ, डाउट पूछो पूछो। अब लिखो नेक्स्ट, पिथौरा पेंटिंग। अब पिथौरागढ़ में मत जाना, पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश में है, और ये पेंटिंग जो है घर के दीवारों में बनाया जाता था। दे हैव पेंटेड इन द वॉल्स ऑफ द हाउस, मतलब गुजराती एंड मध्य प्रदेशी पीपल हैव पेंटेड इन द वॉल्स ऑफ द हाउस टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसमें सबसे कॉमन, इसमें ना एनिमल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फिगर्स में लिखोगे ओनली एनिमल्स, और उस एनिमल्स में सबसे कॉमन जो है घोड़ा और हाथी होता है। और बाकी एनिमल्स भी बनाते हैं, बट कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, जितना हाथी बनाएंगे उतने से प्रॉस्पेरिटी आएगा, और जितना घोड़ा बनाएंगे उससे पीस आएगा घर। ठीक है, तो ये पेंटिंग मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि उनके घरों की दीवारों में आज भी कुछ ट्राइब बनाते हैं, अपने लोकल घरों की दीवारों में इसको बनाया जाता है। पेंटिंग कहाँ होती है, मतलब घर के जो दीवार होते हैं उसमें बनाते हैं चौक का यूज करके। एलिफेंट प्रॉस्पेरिटी और घोड़ा पीस के लिए। ठीक हो गया, और इसी के साथ हमारा जो है पेंटिंग का वो खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, हमने फोक पेंटिंग कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को देखो, हैंडीक्राफ्ट को हम कई भागों में बांट सकते हैं। हाथ से बनाए हुए जो कला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हैंडीक्राफ्ट में कई सारे टाइप होते हैं, जैसे ठीक है, आपने किसी की ज्वेलरी बनाई, आइवरी क्राफ्ट। आपने ग्लासेस की कोई चीज बनाई तो क्या होगा, ग्लासवेयर। आपने किसी कपड़े में कुछ किया हाथ से तो उसको हैंडीक्राफ्ट कहेंगे। अब क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट 3 टाइप के होंगे। टाई एंड डाई, टाई एंड डाई मतलब हो गया रंगना वाला काम। ठीक है, एक हो गया एम्ब्रॉयडरी, और एक होता है हाथों से कपड़ा बनाना।
लूम में, हैंडलूम से जो कपड़ा बनाते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट दुनिया के सबसे फाइनेस्ट हैंडीक्राफ्ट में माने जाते हैं। चाहे वो आप घड़ा बनाओ, चाहे किसी की ज्वेलरी बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है। हाँ, बाकी कोई भी चीज जो होती है वो बहुत फाइनेस्ट होते हैं, और इसका जो मांग है, डिमांड है, हमेशा ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा रहा है। आज की डेट पे बात करते हैं तो कश्मीर के पश्मीना शॉल, कारपेट्स, असम के मुगा सिल्क, एरी सिल्क, तमिलनाडु और मेनली आंध्र प्रदेश के नीचे वाला पोर्शन भी आएगा, और कर्नाटक के मलबेरी सिल्क, ठीक है। तो रुक जा यार, मुझे कंप्लीट करने दे तू पहले, ठीक है। तो ये जो है सबसे महंगे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। उसके अलावा अगर आप बात करते हो, ठीक है, वेस्ट यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के वुडन क्राफ्ट, ठीक है, जो वुड के काम करते हैं। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के, जिसको नक्काशी कहते हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के ब्रॉन्ज या पीतल पे जो काम होता है, ये फाइनेस्ट हैंडीक्राफ्ट में माना जाता है। उसके अलावा कोशिश चल रही है कि राजस्थान के टाई एंड डाई को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके हैंडीक्राफ्ट में ही आता है। तो अगर आप बात करते हो स्टेट वाइज हैंडीक्राफ्ट के, तो कुछ स्टेट आपको मोटा मोटा याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर राजस्थान आ गया, है ना, वहां टाई एंड डाई काफी अच्छा होता है, जिसको बहुत मतलब वो करने की कोशिश चल रही है। टाई एंड डाई, TIE, टाई एंड डी, हाँ, YE, डाई, कपड़े रंगना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नीचे आओगे, यूपी के वुडन क्राफ्ट एंड ब्रॉन्ज क्राफ्ट। टाई एंड डाई है उसका वन टेक्निक है टाई एंड डाई का, ठीक है। यूपी हो गया। उसके बाद इधर आ जाओगे, यूपी कर लिया हमने। असम नहीं, हैंडीक्राफ्ट में बिहार का नाम कम आता है। असम हो गया। असम के बाद आंध्र प्रदेश, मुगा सिल्क एंड एरी सिल्क, एरी सिल्क और केन का फर्नीचर, बैम्बू एंड केन, मतलब एरी सिल्क, ARI, एरी सिल्क और बैम्बू और केन फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश हाँ आएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और आ जाएगा तमिलनाडु। इनके क्या, विविंग, कपड़ा बनाना, लूम, इनके वुमेन लूम और मेल लूम, हाँ, विविंग लिख लो, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाओ गुजरात के, गुजरात के ग्लासवेयर, डायमंड बनाते हैं सूरत यार, आर्टिफिशियल डायमंड का गढ़ है सूरत, ग्लासवेयर, ठीक है। उड़ीसा का, उड़ीसा का कौन सा सिल्क, नहीं उड़ीसा में सिल्क तो नहीं होता, भूल गई, रुक जा यार देख लू, ठीक है। उड़ीसा का क्या था यार, बेटिक आर्ट, BATIK, बेटिक आर्ट, वो कांसा लगा, छोटे छोटे ग्लास के पीस लगा के जो साइड में एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बेटिक आर्ट, BATIK, बेटिक आर्ट, ठीक है। हाँ, बेटिक आर्ट, ये बहुत फेमस है, ठीक है। देखो, ग्लासवेयर को हम कंच के काम या कांचा या मिरर वर्क ऐसे कहते हैं, कंच के काम भी तो कहते हैं आम भाषा में यार, कंचा वो अलग चीज है, मार्बल्स नहीं कह रही मैं, ठीक है। मतलब जैसे कुर्ता है, कुर्ते में जैसे इंडियन वेयर कुर्ता है, उसमें शीशा नहीं लगाते, कंच के काम कहते हैं उसको, ग्लास मिरर, हाँ, ठीक है। तो ये काम है। अब मैं तुम लोगों को इसके बारे में ज्यादा मतलब उसमें आता है, तो हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। लिस्ट में 3 कॉलम रखेंगे, क्योंकि ऐसे बताऊंगी तो तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, फिर बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, पहले हम लोग लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो पागाड़ू बांदू,
P डबल ए, अबे बता रही हूं ना, लिखो ना, तो तब से लेके अब बैठी, कमर दर्द हो गया मेरा, बुढ़ापा आ रहा है। PAAGADU, पगाड़ू बांधू, BANDHU, ये GADU, पगाड़ू बांधू, ये क्या है ना, ब्रैकेट में लिखो टाई एंड डाई है, बस इतना पता होगा ना, काफी है। पगाड़ू बांधू, टाई एंड डाई है। टाई एंड डाई कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। नहीं नहीं, उसके आगे आंध्र प्रदेश लिख लो, AP। इट जो मैंने तीसरा कॉलम बनाने के लिए बोला, उसमें लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज इक्कत डाई, IKAT, इक्कत डाई। यही सेम प्रोसेस इंडोनेशिया में भी टाई एंड डाई के लिए यूज करते हैं, जिसको इक्कत कहता है, कहते हैं, IKAT, इक्कत डाई। ये जो इक्कत डाई है ना, वो इंडोनेशिया में यूज होता है। ठीक है, लोग जाते हैं वहां से ऐसे ना, प्रिंटेड वाले, ये इंडोनेशिया वाला शर्ट पहन के आए, गोवा वाला शर्ट पहन के आए, ऐसा ही मान लो, ऐसे शर्ट वगैरह इंडोनेशिया जाते हैं तो लोग खरीद के नहीं लाते, टाई एंड डाई वाला वो है। तो वो सेम प्रोसेस है, पगाड़ू बांधू और इक्कत डाई सेम चीज। उसके बाद लिखोगे, नेक्स्ट लिखो टहलिया रुमाल, TEHLIA, टहलिया रुमाल। देखो यहां पर जो हैंकरशिप होता है ना, उसमें तेल में डीप करके उसको, मतलब जैसे आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, वेटेड, जो क्या कहते हैं उसको, वाइप्स, वेट वाइप्स यूज करते हैं ना, सेम थिंग है उनकी। कॉटन के जो रुमाल होते हैं उसमें ये जब कर देते हैं, वेट वाइप्स का काम करता है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे ऑयल डाई, आंध्र प्रदेश का है ये। हाँ, ऑयल डाई प्रोसेस है ये, हैंकरशिप को ही करते हैं, ऐसा नहीं है शर्ट को ऑयल डाई करके निकाल दिया। ठीक है, एक बार डाई करने के बाद 15 टाइम्स, मतलब 10 to 15 टाइम्स चलता है वो, और उसके बाद आपको धोना पड़ता है, एंड धो के फिर से आप उस टेक्निक से उसको वेट कर दे। नहीं, नॉर्मल जो हमारा वो होता है ना, जो हमारे टिश्यू पेपर होता है उसमें मजा नहीं आता मुंह पोछने में। वेट वाला टिश्यू पेपर होता है ना, एकदम मजा आ जाता है, मुंह पोछ के एकदम फ्रेश फील होता है। तो वही है इसका काम, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, बहुत चिपचिपा गर्मी होता है, तो वो जो वेट करने के लिए यूज करते हैं ऑयल, वो ऑयल ऐसा होता है आपकी स्किन की ऑयल को सोक कर लेता है, तो आपको काफी फ्रेश फ्रेश फील होता है। ठीक है, ऑयल को ऑयल मारेगा, जहर को जहर मारता है, ऐसे ये जो टेक्निक से मतलब हैंकरशिप को किया जाता है, तो वो आपके स्किन की ऑयलीनेस को खत्म करते हैं। इसके बाद लिखोगे अजरक पेंटिंग। हाँ, अजरक पेंटिंग गुजरात का है, जो तूने बोला था। ऐसा ब्लॉक लेते हैं, अजरक पेंटिंग में क्या करते हैं, ऐसे ब्लॉक होता है। ठीक है, उस ब्लॉक में जैसे मान लो दिस इज एक स्टैम्प पेपर जैसा, इसमें ऐसा डिजाइन बना रखा है, कपड़ा लिया, ये मेरे को उधर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन में भी तो है। देखो जैसे ये हाँ, बाकी चले गए हैं, लेकिन ये हमेशा रहता है, कृष्णकांत, वो हमेशा ही रहता है। अदरवाइज बोरिंग लगे तो क्लास चले जाते हैं आधा बच्चा ऑनलाइन वाले। अब देखो, अब बोरिंग लगने से तो कुछ नहीं है भाई, फर्स्ट पेपर में बहुत वेटेज है, हमें बोरिंग, तब तो मूवी देखने के लिए चले जाना चाहिए, इंसान को बोरिंग कभी नहीं लगेगा, बट क्लास तो क्लास होता है। स्टैंप है, लेट अस कंसीडर ये एक मोहर है, इसमें रबड़ से बना लिया गया है, डिजाइन बना लिया गया है, क्लॉथ लिया, उसमें से ऐसे मोहर मार के पूरा क्लॉथ को रंगाई का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे स्टैम्प्ड डाई, स्टैम्प डाई। और मेनली इसको कहाँ किया जाता है, कच्छ, तो इसको कच्छ डाई भी कहा जाता है। तूने क्या गलत लिखा? तो फिर उसके बाद लिखोगे थिग्मा, थिग्मा,
THIGMA, थिग्मा, ये भी डाई है, टाई एंड डाई है जम्मू कश्मीर का। वुलन क्लॉथ मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ टाई एंड डाई ऑफ वुलन क्लॉथ। टाई एंड डाई नॉर्मली किस में होता है? कॉटन के कपड़े में, यहां वुलन के कपड़े में होता है। नहीं लिखा तूने? थिग्मा क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं समझ में? तुझे भी नहीं आ रहा है? तूने लिख लिया। उसके बाद लिखो जादू पतुआ पेंटिंग, JADU, जादू पतुआ पेंटिंग। इसके क्वेश्चन आ रखा है। जादू पतुआ पेंटिंग जो है झारखंड का है, स्क्रोल पेंटिंग है, झारखंड का है, स्क्रोल पेंटिंग है। और लिख लोगे जादू कम्युनिटी करते हैं। जादू कम्युनिटी कहाँ है? झारखंड में है ना। देखो जादू कम्युनिटी रहते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट लोहे का गढ़ है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सिंहभूम। कोयला भी बहुत निकलता है, लोहा सबसे ज्यादा निकलता है। हो गया। मुथु मुथानगी, मुथानगी वेरी फेमस वर्क है, बहुत महंगा मिलता है। नीता अंबानी है ना, उसने अपने बेटे की वेडिंग में भी पहना था। पूरी साड़ी में प्योर पर्ल के जरदारी काम करा हुआ था। अब तुमको नहीं पता, हम औरतों को पता चल गया है ना। ठीक है, पर्ल से पूरे पर्ल की काम होती है। पर्ल मतलब जानते हो? मोती चिपका देते हैं, हाँ, ऐसे सुई धागा से चिपका दिया, समझ गए? हाँ, इतना ही समझो, तुमको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता चले। ठीक है, क्या लिखो? मुथानगी, MUTHANGI, तमिलनाडु का है। इनिशियली इनको भगवान के कपड़ों के लिए बनाया जाता था, आज रईसों के कपड़े हैं ये। हम जैसे लोग नहीं खरीद सकते क्योंकि कई करोड़ में आता है। लिखोगे पर्ल, पर्ल स्टफ्ड अटायर, ऐसे ही लिख देंगे, पर्ल स्टफ्ड अटायर। अरे यार पहले होता था, अब नीता अंबानी गॉड है क्या? कल को तेरे पास पैसे आएंगे, तू भी अपनी मम्मी को गिफ्ट देगा? इतना लिखो, आप लिखो कानी शॉल, KANI, कानी शॉल। GI इंडेक्स है इस पे। जम्मू कश्मीर का है, जिसका दूसरा नाम है पश्मीना शॉल। KANI, कानी शॉल, जिसका नाम है पश्मीना शॉल। अब ये इसकी खासियत तो पता ही है, इतना पतला कपड़ा होता है, उसको ऐसे फोल्ड करके माचिस की डिब्बी में भी डाल सकते हो एक शॉल को। वो करके दिखाते हैं। अगर प्योर शॉल होगा ना, तो आप पश्मीना शॉल लेने के लिए जाओगे तो अपने साथ माचिस की डिब्बी लेके जाना। जो औरतों के ओढ़ने वाला शॉल होता है वो इतना पतला होता है और बहुत गर्म होता है, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके वो माचिस की डिब्बी में फिट कर देते हैं, इतनी पतले कपड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो गया तुम लोगों का, हमने तो देख रखा है। ठीक है, हमने देख रखा है, बाकी हमें नहीं पता, खरीदने की औकात नहीं है हमारी, क्योंकि करोड़ों में आती है पश्मीना शॉल। मतलब सच्चाई तो यह है, उसका देखो बहुत सिंथेटिक वर्जन आ गया है, बहुत ज्यादा पतला भी आया है सिंथेटिक वर्जन, बट रियल पश्मीना शॉल कुछ करोड़ में आता है, करोड़ों में ही आता है रियल पश्मीना शॉल। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ, तो वो सिंथेटिक है। ठीक है, ये नहीं पता भाई मुझे, क्योंकि अब ये देखिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है कई करोड़ों में आते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है GI इंडेक्स है, कई करोड़ों में आते हैं एक 1 पीस ऑफ क्लॉथ, ऐसे लिखा हुआ है, तो नितिन सिंघानिया ने जाके देखा होगा। ठीक है, तो हम इनको ही तो माई बाप मानते हैं आर्ट एंड कल्चर के, है कि नहीं? तो हम बाकी इसमें ये भी लिखा हुआ है काफी सिंथेटिक फाइबर भी उसी टाइप के आने लगे हैं, जैसे कुछ हजारों में भी आने लगे हैं। अब एक बात बताना, पश्मीना शॉल कहाँ हजारों में आ रहे, है ना? पश्मीना पहनता था शाहजहां। ठीक है, इतनी ज्ञान क्यों? मतलब चुप होकर बैठे, आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कोडपाड हैंडलूम, COTPAD, कोडपाड हैंडलूम, KOTPAD, कोडपाड हैंडलूम। देखो ये उड़ीसा का एक हैंडलूम है, GI इंडेक्स है इसके पास। इससे क्या क्या बनता है? इससे हैंड फैन बनता है, ऐसे ऐसे सिल्क टाइप का एक कपड़ा होता है जिससे ऐसे 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 चाय होना ऐसे करते हैं। आ गया समझ में? ठीक। और इसमें नॉर्मली ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, इसमें बहुत सारे मतलब पर्टिकुलरली कुछ एनिमल्स का यूज करते हैं इस कपड़े में ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ, जैसे आपके लोटस का फूल, डक। मतलब देखो उड़ीसा कोस्टल एरिया में है, तो कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले जानवर जैसे आपके टॉर्टोइज, सी हॉर्स उड़ीसा में पाया जाता है, मुंह पे मारूंगे थप्पड़ तेरे। ठीक है, तो डक, टॉर्टोइज, फिश, ठीक है, कॉन्च, शंख। ठीक है, हाँ ठीक है, नॉर्मली हैंड फैन बनता है इसका, और घरों में सजाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, उस हैंड फैन के ऊपर ऐसी पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली, POCHAMPALLI, पोचमपल्ली तो साड़ियां दुनिया भर में फेमस है। एयर इंडिया की जितनी भी कैबिन क्रू होते हैं वो सारे पोचमपल्ली की साड़ियां पहनते हैं। वो मतलब हमारे रेंज में है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का है। पोचमपल्ली, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कॉटन सिल्क। ठीक है, पोचमपल्ली है जिसको हम नॉर्मल भाषा में कॉटन सिल्क कहते हैं, आंध्र प्रदेश। देखो अब आते हैं बालूचारी। बालूचारी, साड़ी मत लिखना, चारी लिखो, ये साड़ियां ही है। बालूचारी कौन सा पता है? बंगाली औरतों के बॉर्डर वाली साड़ियां। बंगाल वाले एरिया में बॉर्डर वाली साड़ियां नहीं देखी है बंगालियों के? हाँ, रेड रेड सी, बहुत सारी बॉर्डर आने लगे हैं, गोल्डन बॉर्डर्स आते हैं अब। ठीक है, लेकिन बंगाली साड़ी जो है एग्जैक्टली exactly, हाँ ऐसा। फिर आजकल तो बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ठीक है, ये GI इंडेक्स है इस पे, हाँ बंगाली साड़ी है ये। ठीक है, इस पे भी GI इंडेक्स है। उसके बाद तंचोइज ब्रोकेट्स, इसका जो बता पाएगा तंचोई ब्रोकेट कौन सी साड़ी है, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तंचोई ब्रोकेट, नो, नो टर्म्स एंड कंडीशन। हाथ लगाना नहीं है मोबाइल में, हाथ तोड़ दूंगी मैं। लिखो, तंचोई ब्रॉडकास्ट वाराणसी साड़ी को कहते हैं। वाराणसी साड़ी जो है ना, बनारसी जिसे कहते हो, वाराणसी है एक्चुअली। ठीक है, यही साड़ी को क्या कहते हैं? तंचोई ब्रॉडकास्ट। इसकी खासियत क्या है? 2 to 5 कलर्स का यूज होता है, बट इट्स अ मतलब आपके क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सिल्क, मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, रियल सिल्क नहीं है। इसीलिए बनारसी साड़ी हम पहन पाते हैं, वो कुछ हजारों में आ जाती है, आर्टिफिशियल सिल्क है ना। 2 to 5 कलर्स, वन साड़ी में इतने कलर्स तो होते ही हैं। उसके बाद आता है चंदेरी। चंदेरी साड़ी हम तो जानते हैं, तुम लड़कों को बताना पड़ेगा। चंदेरी के कपड़े हम तो जानते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। लिखो, मध्य प्रदेश। ये जो कपड़ा है ये बनता है सिल्क, जरी और कॉटन तीनों मिला के। सिल्क, जरी और कॉटन तीनों मिला के, जरी और कॉटन, ZARI। इसके बाद बहुत फेमस है तांत। तांत, TANT, जिसको हम कहते हैं तांती साड़ी, TANT, तांत। ये अलग है, तांत है वेस्ट बंगाल का, तांत है वेस्ट बंगाल का। कॉटन है और प्रिंटेड साड़ियां होती हैं तांत में, GI इंडेक्स है इनके पास। प्रिंटेड साड़ी होती है ये।
हाँ है, दुनिया में तांती साड़ियों का काफी वो है। ठीक है, उसके बाद कसावा, कसाब, कसाव्यू, कसाबा लिखा हुआ है इसमें, कसाव्यू। कसाव्यू साड़ी वो है साउथ इंडियन साड़ी जिसमें गोल्डन बॉर्डर होता है। लिखोगे एरिया केरला, मैन्युफैक्चरिंग एरिया केरला है इसका। ठीक है, वही गोल्डन बॉर्डर साड़ी, जीआई इंडेक्स है। उपदा जमदानी साड़ी, UPPADA, उपदा जमदानी, JAMDANI, जमदानी साड़ी। कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेस्ट सिल्क विथ प्योर जरी, फाइनेस्ट सिल्क विथ प्योर जरी, 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 ZARI, जरी। एक गोल्डन कलर का धागा होता है सिंथेटिक टाइप का, जिसपे मतलब हाथ से काम करने पे जरी वर्क कहा जाता है। मतलब वो जो धागा होता है वो धागे को कहते हैं जरी कहते हैं। गोल्डन कलर का ही धागा निकाला जाता है, आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल होता है। ठीक है, जीआई इंडेक्स है इस पे। आंध्र प्रदेश है नहीं, उपदा जमदानी आंध्र प्रदेश का है। मुगा, एरिया है असम का, MUGA, एरिया है असम का। और ये है गोल्डन सिल्क, गोल्ड कलर का होता है, गोल्डन सिल्क है ये। ठीक है, उसके बाद लिखो एडी, ARI, एडी, आई, एरी। ये क्या है पता है, इसको कहते हैं जूट सिल्क, मतलब सिल्क निकलता है जूट की तरह, तो जूट सिल्क। इसकी शॉल बनती है। एरी के कपड़े नहीं पहन सकते, बहुत गर्म होता है। असम, लास्ट खत्म तुम्हारा जो आएगा। आप आते हैं एम्ब्रॉयडर्ड क्राफ्ट में। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड क्राफ्ट में 2-3 जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कभी भी उड़ीसा जाओगे तो कहां जाना है, पिपली। 2-3 जगहों के बारे में तुमको एकदम दिमाग में रखना है, यूपीएससी लगातार यहीं से क्वेश्चन पूछ रही। वो है, एक तो है पीपली, पीपली एक मार्केट है, एक गांव है। उस गांव के हर घर का इंसान जो है ना, वो पिपली विलेज उड़ीसा में है, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। और एम्ब्रॉयडरी के साथ वो क्या करते हैं, जो कंच होता है कंच को मिला देते हैं। उनके एम्ब्रॉयडरी फुलकारी जैसी होती है, लेकिन उसमें कंच मिलाते हैं, शंख, शंख की बॉर्डर वगैरह बनाते हैं। तो इसको एक मतलब अलग सा वो देते हैं, मतलब लुक दे देते हैं। ठीक है, एक तो हो गया पिपली। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करते हो तो आप राजस्थान का गोटा, गोटा का काम तो सब जानते हो ना, गोल्डन थ्रेड में गोटा का काम होता है, सब जानते होंगे। नहीं पता है, तीनों चारों पांचों लड़के अपनी मम्मियों से पूछ लेना गोटे का काम क्या होता है, वो बता देंगे। ठीक है, गोटा भगवान जी के जो कपड़े आते हैं उसमें बॉर्डर्स लगाया जाता है एक स्पेसिफिक मोटे मोटे गोल्डन कलर के धागे से। ठीक है, उसमें ऐसे गोल गोल सा बनाया जाता है। हाँ ठीक है, उसको गोटा का काम कहते हैं। और ये गोटा जो फेमस है वो राजस्थान का है, करचोबी का गोटा फेमस है। ठीक है, इसके बाद लिखना नहीं है, मैं बता रही हूँ। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के शॉल बहुत फेमस है, औरंगाबाद के हिमरू शॉल, हिमरू करके एक शॉल आती है जिसमें पूरे वुलन शॉल में एम्ब्रॉयडरी की जाती है और वुल नहीं दिखाई देती। मतलब इतनी फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वुलन शॉल होता है तो उसमें वुल दिखाई नहीं देता, पूरी एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी की शॉल होती है। हिमरू शॉल काफी फेमस है। ठीक है, अब हिमरू शॉल सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, अब हिमाचल प्रदेश भी इसका लार्ज लेवल की प्रोडक्शन करता है हिमरू शॉल का। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के रईसों के साड़ियां। मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में रईस लोग, रिच लोग जो होते हैं, वो कॉटन और सिल्क मिला के नॉर्मल यूज में कॉटन सिल्क की साड़ी पहनते हैं, जिसको कहते हैं महेश्वरी साड़ी, ये फेमस है। उसके बाद आते हैं हम हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल, रुमाल
ठीक है, ये हैंकरशिप है, ठीक है। और इसमें नॉर्मली जो होता है एम्ब्रॉयडरी की जाती है ग्रीन येलो टाइप के उसमें, और कृष्ण के मोर के पंखे बनाए जाते हैं, ये काफी फेमस है। बेस कलर हमेशा व्हाइट रखते हैं हिमाचली लोग, ठीक है। उसके बाद आता है आपके शीशा वर्क, सूरत और कच्छ का, शीशा के लिए फेमस ही है सूरत और कच्छ। उसके बाद अगर हम बात करते, यहाँ पर नितिन सिंघानिया में प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसके पास भी नितिन सिंघानिया है उसको सही करोगे। एक लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है मुगा सिल्क जो है मणिपुर का है, तो उसको काट के, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है और यूपीएससी सही जवाब को देती है असम का, तो इसको अगर किसी के पास भी नितिन सिंघानिया है इसको सही कर लोगे, ठीक है। मुगा सिल्क वही एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड है, तो है असम का, नहीं नए वाले में भी गलती है, मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। मणिपुर का लिखा है, असम का है, ठीक है। उसके बाद आता है कसूती, ठीक है। कसूती जो है कर्नाटका का है, कसूती की शर्ट्स आते हैं, ठीक है। कसूती कपड़े की एम्ब्रॉयडरी होती है, कॉलर में एम्ब्रॉयडरी होती है, काफ में ये जो क्या कहते हैं इसको, बाजू नहीं, रिस्ट में वो जो मोटा मोटा बकरम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो पोर्शन, अरे जहां पर वो बटन होता है, तुम्हारे शर्ट में भी होगा, अरे एक तो कॉलर है, कफ भी कहते हैं ना स्लीव्स में, हाँ, तो वो कफ में और वो आपके कॉलर में होता है सिर्फ एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। ये कसूती होता है, ठीक है। कई सारे सेलिब्रिटी भी पहनते हैं कसूती, काफी महंगा होता है, ऐसे शर्ट्स बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता यार अमिताभ बच्चन पहनता है नहीं पहनता, ठीक है। और एक लास्ट है लंबनी, लंबनी कर्नाटका का है, ठीक है। इसमें निडल में, मतलब उसका लंबनी फेमस इसीलिए है, उसकी निडल में वो धागा डालने की जगह नहीं होती, निडल के आगे ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे हाथ में धागा को लपेटते हैं, निडल के आगे ऐसे लगा के ऐसे डाला जाता है और फिर वहीं से उठा लेते हैं। वो एक बहुत मतलब हाईली टेक्निक वाला चीज है जो तुम मैं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें निडल में छेद नहीं होता उसमें, ठीक है। तो उसको आपके लंबनी कहा जाता है, काफी फेमस है, जो कल हम लोग इसका डिटेल लिख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे जिसका नाम है आपका, देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तुम लोग खुद करोगे, मैंने इनको कुछ काम दे रखा है, तुम्हें भी बता देती हूँ, तुम दोनों को भी। देखो एक तो यूनेस्को का इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें क्या पढ़ना है, आप गूगल में सर्च करोगे पूरा हेरिटेज साइट निकल जाएगा, उसकी थोड़ी थोड़ी फीचर पढ़ के अपना नोट बना लेना। ये क्योंकि स्टैटिक जीएस का है, मेरा टाइम वेस्ट होता है इसमें, तो हम इसके बाद कल क्लास में इंडियन म्यूजिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंडियन म्यूजिक करेंगे, तब तक यहां जितना बता दिया वो मैं लिखा दूंगी। मैं अप्रैल में बाय हुक बाय हुक आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने वाली, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने चैप्टर्स निकाल रही हूँ।